ने क्या किया? अगर कोई ओम नमः शिवाय कह रहा है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्रोच्चारण कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो अपना जो कीमती समय है उसके पास, जो उसका टाइम है, उस टाइम को वो सदुपयोग कर रहा है। और वही चीज कहने की बातें हैं कि भाई उसने कहा इसकी गोद नहीं है, भगवान की गोद जाके तलाशो, तो जंगल में निकल गया। जंगल में तपस्या क्या पेड़ के नीचे ना, उसका मन नहीं भटका ना, उसने एकाग्र चित्त होकर अपने उस काम को किया जिसके लिए उसे प्राप्ति करना था। उसने मैं बैठूंगा तो भगवान की गोद में बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। बात समझे? नहीं तो एक बच्चा अपने पिता से बच सकता है क्या? मारने से मरने से बच सकता है क्या? लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। संभव हो गया कि वो उसे ऊपर वाले ने उसे श्रय दिया ना, आश्रय दिया ना, उसे हर जगह सोए तो भगवान, खाए तो भगवान, पानी पिए तो जल में, पेड़ को देखे तो उसे वही एहसास हो। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कहानियाँ आप 200 सुनो, लेकिन मोटिवेशन ये है कि हमें मिला क्या। आपका ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना ही कोई स्थान है, ठीक है? आपका केवल और केवल एक उद्देश्य होना चाहिए जिसकी प्राप्ति के लिए आपको सतत और निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। आपके लिए भी और बड़ों के लिए भी, जो आपके टीचर हैं उनके लिए भी है। आप अगर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रात दिन सुबह शाम एकाग्रचित्त होकर अपने मन को और अपने मस्तिष्क को एक सूत्र में लगाकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है? दूसरी बात, आपको जीवन में कभी कोई काया नहीं बदलनी। काया समझते हो? रूप नहीं धारण करना, कोई रूप नहीं धारण करना, आपने नकल नहीं करनी। आपको स्वयं ओरिजिनल पीस बनना है। हाँ? आप जैसे हो वैसे हो, आपको उसी को सार्थक करना है। आपको नहीं किसको देखा फिर मैं उसको देखे देखी करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है? जैसे कहा जाता है कि भगवान जो रामचंद्र जी थे, तो भगवान रामचंद्र जी को हम क्यों मानते हैं? क्यों लॉर्ड है इसलिए? तो लॉर्ड तो 50 घूम रहे, तो हम सबको थोड़ा मानो। लेकिन स्पेसिफिक नहीं भाई, अगर रामचंद्र जी हैं तो राम पुरुषोत्तम राम जी हैं, उनके जैसा कोई नहीं हुआ मानव होते हुए भी वो उनके द्वारा जैसे काम किए गए वो अनोखे काम है। उनके ननिहाल देखो, सभी माताएं उसकी जो है सभी रानियां थी, सभी माएँ थी उनकी। रावण से लड़ने के लिए वो कहीं से भी सेना उठा लेता, लड़ने चल देते, होता नहीं उसकी मदद के लिए। लेकिन नहीं, उन्होंने क्या, उन्होंने किनकी मदद ली बताओ? ना, मतलब वन्य जीव जंतुओं की। उन्होंने जामवंत उठाया, उन्होंने बंदर उठाए, है ना, वानर सेना उठाई। उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं कि उन्होंने दोस्ती किसी की, उन्होंने नाविक से दोस्ती की, भील के जो राजा थे वो भीलों से, कबीलों से, समझो? तो मेरे कहने वाला, आपको उस मार्ग पर चलने के लिए आपको प्रयत्नरत रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, घर में भी आप काम करो तो आपको हेल्पर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि माँ करेगी, बहन करेगी या पिताजी करेंगे, कोई काम नहीं। आप जब इस स्थान पे आए हो तो अपने कर्म अपने हाथ चलाओ, किसी से कोई मतलब नहीं आपका। आपको अपना जीवन खुद रामचंद्र जी तपस्वी जीवन जीना पड़ेगा, तब जाके आप किसी मुकाम पर हासिल होगे। अगर आज आप किसी से इंप्रेस होते हो तो आप ये मान के चलो कि उसके पीछे उसकी की हुई मेहनत है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, उसके लिए भी दिव्य दृष्टि चाहिए। आपको अपने अंदर ज्योत जलाकर खुद दिव्य दृष्टि पैदा करनी पड़ेगी, तब आपको पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो दिखाएगी। और आपको जीवन में 2 चीजें बताता हूं, अनुभव और शिक्षा, दोनों अलग चीजें हैं। अनुभव आपको एक स्थान तक ले जा सकता है, लेकिन उससे आगे की कहानी आपका ज्ञान, आपका बौद्धिक लेवल और आपकी शिक्षा देगी आपको, उससे ऊंची उड़ान। और दूसरी बात, हमेशा आपको नियमित समय से रहना है। आप अगर कहीं मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह चलाओ, बड़े हो जाओ, सदैव उसका नियमों का पालन करो, हेलमेट लगाओ। दूसरी बात, नशे की प्रवृत्ति से सदैव दूर हो।
समझे? क्योंकि जब स्वस्थ शरीर होता है ना, बोलो, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस बात को दिमाग में फीड कर लो। जैसे टेबल होती है ना आपकी याद में, उसी प्रकार आप इसको बिल्कुल फीड कर लो। आप जीवन में सफल तभी होगे जब आप नशा मुक्त रखोगे अपने दिमाग को, अपने शरीर को शुद्ध रखोगे, आचरण भी शुद्ध, मस्तिष्क भी शुद्ध, तो आपकी आत्मा भी शुद्ध रहेगी। क्लियर? कानों से नहीं सुनना। कान तो खाली आवाज ध्वनि तरंगे हैं, इसलिए बना रहे हैं। सारा सुनता आदमी कानों से नहीं है भाई, आदमी यहाँ से सर से सुनता है, सेरिब्रम पार्ट से सुनता समझता है। तो कहीं बाहर लगा हुआ सेरिब्रम पार्ट हाथ में रखा हुआ, खाली ध्वनि तरंगे अंदर जाती है, बाकी फिल्टरेशन नहीं होता आपका माइंड में। तो ये शुद्ध होना जरूरी है। ये पटका उतारो आप नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप वैसे सज्जन हो, वैसे अच्छे, आप जिस रूप में हो आप उस रूप में रहो। समझे? भगवान राम अयोध्या में थे तो भी भैया राम राम प्यारे थे, जंगल चले गए तो भी राम राम श्री राम रहे। कोई अंतर रहा? तो बात के तुम आचरण की शुद्धता ही व्यक्ति की शुद्धता है। आपका आचरण शुद्ध है, आपकी सोच शुद्ध है, आप उपकारी हो, परोपकारी हो, तो आपका जीवन सार्थक है। अन्यथा सब धूल है, मिट्टी है। इसलिए आप जहां रहो जीवन में सदैव ध्यान दो। आप बड़े हो तो आपको अपने छोटे बच्चे जितने भी हो उन सबको अनुशासन रखने की कोशिश करनी चाहिए। अनुशासन में रहो, डिसिप्लिन सुना सब आपने मुझे? हाँ, डिसिप्लिन रहो, चाहे घर हो, बाहर हो, चलने में हो, बोलने में हो। आपको अपना आचार विचार व्यवहार तीनों चीजें सुधारनी चाहिए। टीचर आपसे कहती है ना बातें, और कुछ तो नहीं कहती। तो टीचर जो है क्या है, वो आपका मार्गदर्शक है, आपके मार्गदर्शक है। वो आपके हितैषी हैं, आजीवन रहेंगे। तुम चाहे उनसे कितने ऊपर निकल जाओ, लेकिन रहोगे उनके बच्चे, उनके बाल गोपाली रहोगे, उनसे ऊपर नहीं चले जाओगे। उनके एक बार कह दिया, उनके बात का सम्मान करो। वो पक्वता कर सकते हैं। आप जो बना के देंगे ना, आपको बनाने वाला कोई आपका और कोई नहीं, पेरेंट्स नहीं। पेरेंट्स तो नौकरी में गए, अपने घर गए, वहां गए, उनको टाइम ही नहीं। लेकिन जो आपका जो बेस देंगे, जो आपका जो जीवन भर आधार स्तंभ रहेगा ना, जैसे इमारत खड़ी है ना, तो पिलरों पे खड़ी। देखो पिलर दिख रहे हैं आपको, ये पिलर है। लेकिन आप लोग बैठते कहाँ हो? इन पिलरों पे बैठते हो क्या? क्लासरूम में बैठते हो ना? लेकिन भैया ये क्लासरूम इसी पिलरों पर टिका हुआ है। तुम्हें क्या लग रहा है कि क्लासरूम हम बैठते हैं तो वैसी कमरों पर टिका हुआ? नहीं, ये पिलरों के दम पर टिका हुआ है। तो आपके जीवन के आधार स्तंभ है ये। इनकी बातों को हंसी में मजाक में नहीं उड़ाते, समझ रहे? दूसरी बात, अपने जीवन को उद्देश्य बनाओ, और जिस उद्देश्य की प्राप्ति चाहो उसके लिए सतत प्रयास करो। मन मत भटकाओ। क्या करना पड़ेगा? आपको आगे बढ़ना है, टीवी छोड़नी पड़ेगी भाई, टीवी छोड़नी पड़ेगी। क्लियर? हाँ, अब खेलोगे तो खेलो, लेकिन खेल का भी एक ये रखो कि मैं सीख रहा हूं, उससे कुछ लर्न कर रहा हूं। खाली क्या टाइम पास किया? नहीं, टाइम नहीं पास करना। आपने खेलना है तो विजुअल खेलो, लेकिन उससे कुछ सीख के लाओ यार, कुछ अर्न करके लाओ। जिससे बात करो उससे कुछ सीखो, उसकी अच्छी आदतें सीखो, वहां बुराई छोड़ो। समाज में सब कुछ है, अच्छा भी है बुरे भी है, आंखें सब देखती है, लेकिन हमको वही चीज रखनी है ना जो हमारे काम की है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अब गर्मी है, कंबल थोड़ा ओढ़ लोगे, लेकिन जब इसका मतलब ये भी नहीं कि कंबल फेंक दें। पर जाड़े में कंबल कहां से लाओगे? फेंक दो। तो चाहिए सब, लेकिन उसका समय होता है, हर चीज का समय होता है, सिग्नल्स में समय। समय को समझो। समय किसी के लिए नहीं रुका है। समय आपके लिए नहीं रुका है, हमारे के लिए नहीं रुका, बुजुर्गों के लिए नहीं रुका, टीचरों के लिए नहीं रुका। समय किसी के लिए नहीं रुका, और ना ही समय किसी का सगा है। समय किसी का सगा नहीं। समय के आगे भगवान श्री कृष्ण भी फंस गए थे, राम भी फंस गए समय चक्र में, दर दर भटकते रहे, वापस नहीं आए, पांडव फंस गए। समझ लो? इसलिए समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। उस समय की चुनौती को समय समय पर स्वीकार करो और उसे समाप्त करो।
आज का काम आज समाप्त करो, कल पे मत डालो, कल कुछ दूसरा काम आएगा और उस समय आप उस समय के लिए प्रिपेयर नहीं रहोगे। आप उस समय को इसी समय से उपयोग कर लो, क्योंकि कल नया चैलेंज आने, जीवन में नए चैलेंज आने, नित्य नए चैलेंज है। ये जीवन संघर्ष के लिए बना है। हाँ, मेरी बात समझ लो। मैं बैठा हूं तो संघर्ष के दम पे बैठा हूं, जीवन में संघर्ष किया है तो बैठा हूं। इसलिए आपको पास समय है, अपने आप को शुद्ध रखने की कोशिश करो, अपने आचार विचार सद्भाव व्यवहार और दिखावे की जीवन नहीं जीना है। ठीक है मेरे बच्चों, शिक्षा क्या मिली आज की? समय का सदुपयोग। बोलो, समय का सदुपयोग, डिसिप्लिन, शरीर और आत्मा और दिमाग मस्तिष्क की शुद्धता, शुद्धता। ठीक है, बोलो जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। हम सबसे ऊपर क्या है? राष्ट्र। हम सबसे ऊपर क्या है? राष्ट्र बड़ा कोई नहीं। हमारा एक धर्म है, एक मजहब है। केवल इस देश की सुरक्षा और समृद्धि। क्या हमारा देश क्या है? समृद्धि। और इसके लिए हमें निरंतर सतत प्रयास करना पड़ेगा, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाओं, पुरुषों, टीचर हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो, हम सबको इस देश की समृद्धि, इस देश के विकास के लिए अपना अपना योगदान देना है। इसके लिए हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा और समर्पण करना पड़ेगा, और समर्पण कर करके हम इसे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। पूछना चाहे मुझसे उल्टा सीधा आड़ा तिरछा जैसा सवाल चाहे मन में हो वो पूछ सकते हैं। मैं आपको एक आपके बड़े भाई के नाते, एक आपके टीचर शिक्षक के नाते, एक आपसे बड़ा होने के नाते, समझदार होने के नाते मैं आपको हर ज्ञान दूंगा जो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो मन में प्रश्न जैसा भी हो, स्कूल का हो, बाहर का हो, दुनिया का हो, समाज का हो, जो प्रश्न आपके मन में हो, चाहे लड़की हो लड़का हो, कोई भी प्रश्न किसी भी मामले, आपस का तुम्हारा लड़ाई झगड़े का हो, आपस में नहीं बन रही दो लोगों की, आपसी मनमुटाव हो, उसका प्रश्न कर सकते। कोई हर प्रश्न का उत्तर है, हर प्रश्न का उत्तर। आपसी लड़ाई झगड़ा हो दोनों लोगों में, क्लास में विद्यार्थियों में लड़ाई झगड़ा हो, लड़की का कोई मॉनिटर हो, कोई मॉनिटर की बात नहीं मानता हो, किसी मॉनिटर को समस्या हो, क्लास टीचर भाई किसी क्लास टीचर को कोई समस्या हो, कोई एक्स किसी के पास कोई समस्या हो, बच्चे कोई मॉनिटर की कहना नहीं मानता है। आपने होता है स्कूल में मॉनिटर होता है ना, उस मॉनिटर कहता है ऐसा करो वैसा करो, उसकी बात नहीं सुनते। चलो अपना हाथ खड़ा करके जिसको बताओ, हाथ खड़ा करो मेरे बच्चों, प्यार बच्चे खड़े हो बताओ, डरो मत यार, मैं कोई शेर थोड़ा हूँ खा जाऊंगा। पूछो, हाँ पूछो मेरे बच्चा, पूछो खड़े हो, पूछो, पूछ लो। देखो पूछने से फर्क पड़ता है। एक बार सुन लो, आप जितना पूछोगे उतना सीखोगे। हाँ पूछो, बैठ जाओ, मैं बैठ। हाँ हमारे स्कूल का नाम पैरामाउंट एजुकेशनल। हाँ, आपके स्कूल का नाम पैरामाउंट एजुकेशनल एकेडमी इसलिए रखा गया है क्योंकि मेरे कहने का मतलब है पैरामाउंट स्कूल को आपने खाली नाम सुना है ना। इसको आप देखो, क्या करो आज इसको देखो। बोलना नहीं भाई, सुनना है, बोलना। बट आपको यहाँ एक मोनोग्राम दिख रहा है? इस मोनोग्राम को देखने के बाद मैं आप बताओ कि इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। एक मिनट केवल भाई, जो बच्चा केवल पूछो। लीव, वो जो लीव है ना, उनका मतलब पहले स्टार्ट करते हैं माउंटेन से। आपको माउंटेन देखा, माउंटेन का मतलब सदैव आप ध्यान दें कि माउंटेन का मतलब होता है पर्वत, पर्वत का मतलब होता है चोटी, चोटी का मतलब होता है शीर्ष स्थान, सबसे ऊंचाई का स्थान। पहाड़ एक से ऊंचा कुछ है क्या? हाँ, सबसे बड़ी बात है पर्वत। पर्वत का मतलब होता है आपको उस शीर्ष स्थान पर पहुंचाने का उद्देश्य
जो पर्वत की चोटी है उस स्थान पे आपका मुकाम हो, आप जीवन में इतने सफल बने, इतनी ऊंचाइयां छुए कि एक एग्जाम्पल और सैंपल है, इस सैंपल के रूप में दर्शाया गया है कि आपको हम उस उत्कृष्ट स्थान पर ले जाएंगे, आपका जीवन उतना समृद्धशाली ज्ञानवान बनवाएंगे, उस शिखर तक पहुंचाएंगे आपको। इसलिए इसको इससे ऊंचा स्थान हमें नहीं मिला धरती पर, इसलिए हमने उस ऊंचे स्थान का चुनाव किया, उस पर्वत का स्थान किया जहां के डिजर्विंग कैंडिडेट आप हो। दूसरी बात, आपको इसमें बर्फ दिख रही? बर्फ का मतलब है चमकता हुआ। बर्फ आप देखते हो तो चमकती है ना, शैडो पड़ती ना उसमें, तो चमक, आप सदैव उस गगन पर चमकते हो, आसमान पर चमकते हुए ध्रुव तारे की तरह आप चमक रहे, आपके चेहरे पे, आपके ज्ञान में, तेज में चमक रहे, इसलिए उसका माउंटेन में देखो एक तरफ से बर्फ है, राइट। अगली बात इसमें जो लीव है, लीव का मतलब ये है कि नेचर, पर्यावरण, जैसे हम बोलते हैं नेचर पर्यावरण समझो आप। हाँ, तो जैसे पत्ते हैं या धान है या गेहूं की फसलें हैं या फिर जो कृषि है, हमको इसको भी प्रोटेक्ट करना, इको फ्रेंडली बनाना है उसका। क्या भारतवर्ष को क्या बनाना है? इको फ्रेंडली, समझे? हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी है। इसलिए ये पत्ते हमारी हरित क्रांति का प्रतीक है, हमारी समृद्धि का प्रतीक है। हमें इनकी धरोहरों को बचा के रखना है। हम कोई एक नहीं, हम विश्व हर जगह फैले हुए, ऐसे एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, इस प्रकार से हमारी लाखों की आबादी है। तो हमने क्या करना है? इस इको फ्रेंडली, हमने इस स्थान को भी हरा भरा रखना है, इसे शुद्ध रखना है, हमें इसे गंदा नहीं करना, प्रोटेक्ट करना है। तो ये भी शिक्षा हमारी चाहिए। स्टार का मतलब है आप सब हमारी नजर में एक सितारे हो, चमकते हुए उभरते हुए सितारे हो। भविष्य को डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई पुलिस बन जाएगा। तो आप हमारे लिए क्या हो? सब स्टार्स, कोई छोटा स्टार, कोई बड़ा स्टार नहीं है, सब स्टार्स। मेरे गन्ने में स्टार दिख रहे हैं, सेम वैसी आप हमारे लिए प्यारे, हमारे राज बना रहे हो, हमारे देश का भविष्य। आप एक नहीं हो, आपको लग रहा है कि मैं एक हूं, लेकिन नहीं, तुम और तुम सब हमारे लिए समान हो, सब सितारे, सब नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन, किताब जो दिख रही है, ये पुस्तक एक कहती है, संदेश देती है क्या? अगर तुम शिक्षा ग्रहण करोगे तो तुम शिक्षक फिर दूसरों को शिक्षा ग्रहण कराओगे, तुम इस समाज को एक सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में सहायक होगे। समाज में जिस प्रकार के नियम, कानून, शुद्धता तुम लाओगे, तुम्हारे ज्ञान लाएगा, तुम्हारा प्रकाश लाएगा, उससे ही ये समाज का उत्थान होगा, उन्नति के रास्ते पे चलेगा। इसलिए तुम्हें विद्या अर्जन करना पड़ेगा, ये तुम्हारी एक क्या है? तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, तुम्हारी एक नैतिक जिम्मेदारी तुम्हें दी जा रही है कि तुम इस पुस्तक को पढ़ो और इस समाज को बुराइयों से मुक्त करो, भय मुक्त समाज बनाओ। इस देश की संवैधानिकता, जो धर्म है हमारा, जो संप्रभुता है, लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य हमारा, देश हमारा, इस देश की इन सुरक्षा कर सको, सीमाओं पर सुरक्षा कर सको। ज्ञान होगा, बुद्ध होगा, आर्थिक रूप से विकास करोगे, तभी तो तुम इस समाज को एक अच्छे रास्ते पर ले जाओगे। तो इसलिए इस पुस्तक को इसलिए रखा गया है कि ये आपको इस पढ़ के आपको इस समाज को शुद्ध करना है। और इससे ज्यादा बेहतर अगर आपको कुछ सुनना है तो आपसे रवि बताएंगे, ठीक है? इतना आपको मुझे जानकारी मैंने बताया, इससे ऊपर का जानकारी आपको हो दे, इस क्वेश्चन का उत्तर बाकी हो दे। बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन पूछो मेरे बच्चों, पूछो, आज खड़ा हूं, पूछ लो। बेटा खड़े हो, पूछ लो। खड़े हो, चलो। हाँ, सर पुलिस वाले के लिए क्या स्ट्रगल करना पड़ता है? गुड। पुलिस बनने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, पुलिस बनने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। सबसे सस्ता, सबसे आरामदायक काम यही है। क्या करना? पुलिस बनने के लिए कोई काम, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सबसे सस्ता और सबसे आरामदायक काम यही है। लेकिन अब और लेकिन कैसे पूछो, लेकिन का मतलब क्या होता है?
लेकिन का मतलब ये होता है पुलिस बनने के बाद जो जिम्मेदारियां हैं उन दायित्वों को, उन निर्वहनों को करने के लिए आपको अंदर से सशक्त होना पड़ेगा। आपको इंटरनल बुद्धि और विवेक से, ज्ञान से आपको ज्ञानवान बनना पड़ेगा। जिम्मेदारी उसके बाद बनती है। पुलिस बनना आसान है, तो पुलिस की जो जिम्मेदारियां हैं, उसकी जो लायबिलिटियां हैं, समाज के प्रति जो दायित्व है, उनको निभाना कठिन है। वो एक अपने आप में चैलेंज है। उसके लिए तुम्हें अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा, मन वचन कर्म से। ये ध्यान दो मेरी बात, मन वचन कर्म से ध्यान दो। इसके लिए आपको सतत एक टांग को खड़ा होना पड़ेगा भगवान शिव की तरफ, क्योंकि यहाँ चैलेंजिंग है। यहाँ छुट्टी नहीं है, यहाँ होली नहीं है, दिवाली नहीं है, त्योहार नहीं है, यहाँ रिश्तेदारी नहीं है, यहाँ कोई पिता नहीं है, माँ बाप नहीं है। पिता ने भी अगर गलत काम किया तो वो जेल जाएंगे और तुम्हें अपने पिताजी को जेल भेजोगे, दूसरा नहीं भेजोगे। यहाँ ये जिम्मेदारियों का भार है, ये कठिन है। यहाँ मन में भावनाएं नहीं है, यहाँ मन में न भाव है, न कोई धर्म है, न कोई जाति है। मेरी कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई जाति नहीं है, मेरा कोई समाज नहीं, मैं समाज से हटा हूं और समाज में भी हूं। भगवान श्री कृष्ण की जैसी स्थिति है यहाँ कि रणभूमि में भी हूं और रण नहीं भी कर रहा हूं, युद्ध नहीं भी कर रहा हूं और युद्ध कर भी रहा हूं। मारने का प्रण नहीं ले रखा कि मैं मारूंगा नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मारूंगा नहीं, तो मार भी रहा हूं। यहाँ स्थिति ऐसी है, रणभूमि में उतरा हूं और नहीं भी हूं। मैंने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र भी नहीं उठा रहा हूं, ये मार भी सबको रहा हूं। दिक्कत ये हो रही है। तो यहाँ मैं कह रहा हूं, मैं लगभग जब धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, हूं भी मैं जाति का भी पालन करता हूँ, धर्म का भी करता हूँ, और होली दिवाली भी मनाता हूँ, नहीं भी मनाता हूँ। पब्लिक में चला जाता हूँ तो होलियां बनती हैं, तो वही होलियां बनी होगी। दिवाली पब्लिक की है तो वही, तो मर गया तो वहां शोक संवेदना कर रहा हूँ। उसके परिवार वाले नहीं उठा रहे तो हम उठा के ले जा रहे हैं। हम हैं भी और नहीं भी। चैलेंज का जॉब बेटा ये नहीं है कि पुलिस वाला बनना, ये चैलेंज नहीं है। बनने के बाद झेलना ये कष्ट है। बनना आसान है, कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना है, लिखना है, शरीर को स्वस्थ रखना, चोट पटक नहीं रखनी, हड्डी पट्टी नहीं तोड़नी है, बस। हाई स्कूल करना है, इंटर करना है, बीए करना है, भर्तियां नहीं, पढ़ना है, बस। दौड़ना है, दौड़ा वो गेंद फेंकनी, दौड़ना है, उसमें कूदना, लॉन्ग जंप करना है, पढ़ाई करनी है, टेस्ट आना, पढ़ के पास हो गए पढ़ते। उसके बाद दिक्कत तब शुरू होती है जब 40 साल तक इसी काम को करना है। आपसे कोई खुश नहीं रहेगा, ना आपके परिवार वाले खुश रहेंगे, ना आपका समाज खुश रहेगा। समाज गाली देगा, परिवार वाले कहेंगे हमें टाइम नहीं देते। समझ? इसके बाद चैलेंज है नेक्स्ट, आसान कुछ नहीं, पढ़ो बन जाओगे। मानसिक रूप से आपको सुदृढ़ रहना पड़ेगा कि हाँ अब मैं पुलिस में चला गया हूं तो अब मेरे पिता, मेरे माँ बाप, भाई बहन की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाऊंगा मैं, क्योंकि पुलिस के दायित्व ऐसे हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, तो इन सभी धर्मों की यहाँ क्या होती है, कभी झांके निकलती हैं, कभी मेले लगते हैं, कभी जगराते चलते हैं, कभी इनका जो पूजा स्थल में जो है धार्मिक रूप से पूजा चलती है, कभी किसी का त्योहार हो जाता है ना, तो उन्हीं ड्यूटियों में रह जाता है, तो अपने काम नहीं हो पाते। उसके बाद चले काम बहुत आसान है, तो बनना आसान है, उसके बाद कठिन है। अगला क्वेश्चन।